अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ हमेशा खैरियत से रहिए, अल्लाह की अमान में रहिए। तो ईद आ गई है, रमज़ान चले गए हैं। रमज़ान रमज़ान और रमज़ान की बहुत रौनकें लगी और रमज़ान के बाद ईद भी आ गई और ईद भी चली गई माशाल्लाह से। तो ये मेरे पास रमज़ान की बहुत सारी सी मैंने स्प्रिंग रोल्स की शीट्स ली थी, स्प्रिंग रोल्स भी बन गए। ये तकरीबन 50 शीट्स थी और उसमें बहुत बरकत हो गई थी। मैंने स्प्रिंग रोल्स भी बनाए। उसके बाद जब ईद आ गई तो मैंने कहा इसको कुछ और किसी और दूसरे वे में यूटिलाइज़ किया जाता है, तो मैंने इसका बनाया बाकलावा, जो कि बहुत अच्छा बना था। तो मैंने कहा क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो ये बहुत मज़े का और बहुत ईज़ी एंड बहुत क्विक बन गया था ये। मेरे पास मेल्टेड एक बोल में मैंने बटर को मेल्ट कर लिया है और इसके ऊपर मैं लगाकर हर स्प्रिंग रोल्स की शीट पे एक के ऊपर एक रख दूँगी। इस तरह से मैंने 5 शीट्स रखी थी और इससे पहले मैंने लिया था मैंने 2 किस्म के बाकलावा बनाए थे, एक वॉलनट का और एक पिस्ताचू का। तो पिस्ताचू ये है, मेरे पास पिस्ताचू है जिसको मैंने चीनी के साथ मिक्स कर उसको मैंने पहले मशीन में चॉप कर लिया। दरदरा सा हो गया तो मैंने इसमें डाली 2 टेबल स्पून वाइट शुगर और फिर मैंने उसको मिक्स कर लिया। तो 5 मैंने लेयर्स रखी थी इसके ऊपर, बटर के साथ 5 लेयर्स रखी। पहले लेयर्स रखी, फिर बटर लगाया जैसे भी आप लोगों ने देखा। फिर 5वीं शीट पे मैंने ये पिस्ताचू का मिक्सचर लगाया और फिर मैं इस तरह से 5 शीट और उसके ऊपर रख दूँगी। तो मैंने डबल लेयर्स का बनाया था। 5 शीट के बाद मैंने पिस्ताचू रखा, फिर मैंने 5 शीट के बाद फिर दोबारा पिस्ताचू का मिक्सचर रखा, फिर उसके बाद मैंने 5 शीट्स और रख दी। इस तरह से टोटल 15 स्प्रिंग रोल्स की शीट्स मैंने इसमें यूज़ करी थी और उसके बाद मैंने 10 5 5 का मैंने फिर उसमें वॉलनट्स का भी बनाया था। तो वॉलनट्स का भी सेम प्रोसीजर था, बस पिस्ताचू की जगह मैंने वॉलनट्स ऐड कर दिए थे और ये बहुत 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 मज़े का बना था और बहुत इंस्टेंट बन गया था। एक ईद की टेबल पे एक मिठाई आ गई थी, वो भी बहुत यूनिक सी, बहुत डिफरेंट सी। तो आपने इसको ओवन में रखने से पहले, जब आप इसको असेंबल कर लें आसानी से, तो ओवन में रखने से पहले आपने इसको इस तरीके से कट लगा लें। कट लगाते वक्त आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी नाइफ़ जो है वो बहुत शार्प होनी चाहिए, क्योंकि ये 15 शीट्स हैं, उसको एक ही तरह से हमने मतलब एक ही लाइन में कट करना है, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो आपकी नाइफ़ बहुत शार्प होनी चाहिए और ये थोड़ा सा बस यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिकी प्रोसेस है, बाकी तो सब इजी 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 पीजी काम है। तो अगर आपके पास भी स्प्रिंग रोल्स की शीट्स रमज़ान की बन गई है, इवन कि अगर आपके पास समोसा पट्टी भी बच गई है, तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से आपने डायगोनल शेप में आपने उसको काट लेना है। मैंने पहले सीधे कट लगाए, फिर इस तरीके से इस तरह से कट लगा दिया। ये यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी क्योंकि 15 शीट्स थी, हालांकि मेरी नाइफ़ बहुत शार्प है, बट स्टिल। तो जब ये हो जाए, आपने कट्स लगाने के बाद आपने उसको ओवन पे रख देना है 15 से 20 मिनट्स प्री हीटेड ओवन में आपने इसको रखना है और ये बहुत अच्छा सा बन जाएगा। और जब आपने इसको सर्व करना है तो सर्व करते हुए आपने रोज़ सिरप एक 1 कप की जितनी आपने शुगर लेनी है और 1 कप के जितना ही वाटर लेना है। शुगर को इसमें डिज़ोल्व कर लेना है पानी के अंदर, शीरा जैसे हम बनाते हैं। और लेकिन आपने उसमें उस शीर में आपने सिर्फ रोज़ वाटर ऐड करना है 1 टेबल स्पून, और फिर आपने उसके ऊपर ड्रिज़ल करना है और फिर इस तरीके से इसको सर्व करना है। तो ये बहुत मज़े का बना था। और फिर जो बाकी मेरे पास और स्प्रिंग रोल्स की शीट्स और बच गई थी, तो रोल बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने फिर उसका बनाई है कोन, स्प्रिंग रोल्स की कोन, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। इसकी स्टफिंग के लिए मैंने मिक्स वेज का जो फ्रोज़न पैक होता है, वो एक फ्रोज़न पैक लिया था। 1 कप की जितनी मेरे पास चेडर चिकन थी। इन दोनों चीज़ों को मैंने 1 से 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में सौते कर लिया। जब ये सौते हो गया तो मैंने इसमें ऐड करी थी कुछ स्पाइसेस, जैसे कि 1 टेबल स्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, सम ब्लैक पेपर क्रश हुई हुई, और इसके बाद आपने डालना है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट या 1 टेबल स्पून, और इन सब स्पाइसेस को आपने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। और ये बहुत माइल्ड और बहुत मॉडरेट सी और बहुत अच्छी सी स्टफिंग आपकी कोन्स की तैयार हो जाएगी, जिसके लिए आपने कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ज़्यादा कुछ काटना है। तो इस टाइप की इस स्टफिंग को आप चाइनीज़ स्टफिंग भी कह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी से जब चाइनीज़ स्टफिंग तैयार हो जाएगी तो इसको हम अपने कोन में फिट कर लेंगे और हमारी बहुत ज़बरदस्ती चाइनीज़ कोन रेडी हो जाएंगे। इसको आपने फ्राई करना है और ये बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग भी, अगर आपके पास स्प्रिंग रोल की शीट्स बच गई हैं या नहीं भी बची हैं, तो अगले रमज़ान के लिए या कभी भी आपका शाम में दिल करे तो आप इसको बना के देखिएगा। झटपट से बहुत ज़बरदस्ती स्टफिंग बन जाती है। लेफ़्ट ओवर चिकन के साथ भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं।
तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसकी फ्लेम को ठंडा होने देंगे। फ्लेम को ठंडा होने के बाद हम अपनी कोन बना लेंगे। इसको कोन बनाने के लिए आपने स्प्रिंग रोल की शीट लेनी है। उसको इस तरह से फैला देना है। फैलाने के बाद आपने एक कॉर्नर पकड़ के उसको अच्छा उसके तिकोन शेप में आपने उसको काट लेना है। सॉरी, तिकोन शेप में आपने उसको फोल्ड कर लेना है।